आखिर भोजन करने से पहले भगवान को याद क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिन्हें लोग बहुत ही धार्मिक और ईश्वर भक्त मानते थे। उनका नाम रामदास था। रामदास जी हमेशा हर काम से पहले भगवान को याद करते थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। गांव के लोग उनकी इस आदत का सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग इसे अंधविश्वास समझते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव के कुछ युवा रामदास जी के पास आए और उनसे पूछा, दादाजी, आप हमेशा खाने से पहले भगवान को याद क्यों करते हैं? क्या भोजन बिना भगवान को याद किए नहीं खाया जा सकता? रामदास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान को याद करने का यह मतलब नहीं है कि हम भोजन के बिना भगवान से नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हम भगवान का आभार प्रकट करते हैं जो हमें यह भोजन प्रदान करते हैं। युवाओं को यह बात समझ में नहीं आई, इसीलिए रामदास जी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली और धनी था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह बहुत ही घमंडी था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और राजा से भोजन मांगा। राजा ने हंसते हुए कहा, तूने तो कुछ भी नहीं किया, फिर मैं तुझे क्यों भोजन दूं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, तुम क्या सोचते हो कि यह भोजन तुम्हारे परिश्रम का फल है? राजा गुस्से में बोला, हाँ, यह मेरा परिश्रम है, मेरे सैनिकों की मेहनत है, मेरे किसानों की फसल है। साधु ने फिर कहा, राजन, अगर भगवान ने सूर्य, जल, वायु और भूमि न दी होती तो क्या तुम्हारे किसान फसल उगा सकते थे? अगर भगवान ने तुम्हें शरीर और शक्ति न दी होती तो क्या तुम इस राज्य का निर्माण कर सकते थे? राजा को समझ में आ गया कि वह भगवान के प्रति अहंकार कर रहा था। उसने साधु से माफी मांगी और भोजन प्रदान किया। तब से राजा ने तय किया कि वह हमेशा भोजन से पहले भगवान को याद करेगा, ताकि वह अपने अहंकार को नियंत्रित कर सके और भगवान का आभार प्रकट कर सके। रामदास जी ने कहा, बेटा, हम भगवान को याद करके सिर्फ उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिनके कारण हमें यह भोजन प्राप्त हुआ है। यह भोजन हमें सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से मिलता है। भोजन से पहले भगवान को याद करना हमारे भीतर की विनम्रता और कृतज्ञता को बढ़ावा देता है। युवाओं को अब समझ में आ गया था कि भोजन से पहले भगवान को याद करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान को बढ़ावा देने का एक तरीका है। उन्होंने रामदास जी का धन्यवाद किया और कहा कि वे भी अब से भोजन से पहले भगवान को याद किया करेंगे। रामदास जी ने उन्हें यह भी समझाया कि भगवान को याद करने से हमारा मन शांत और प्रसन्न होता है। जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम अपनी परेशानियों को भूलकर कुछ समय के लिए भगवान के शयन में होते हैं। यह हमें मानसिक शांति और आत्मिक बल देता है। इसके बाद रामदास जी ने अपनी आंखें बंद की, भगवान का स्मरण किया और फिर अपने भोजन की थाली में भोजन लेना शुरू किया। युवाओं ने भी रामदास जी की तरह भगवान को याद किया और भोजन की महत्ता को समझा। उन्होंने यह महसूस किया कि भोजन के प्रति आभार प्रकट करना कितना आवश्यक है। इस तरह रामदास जी की उस सिखाई गई छोटी सी बात ने युवाओं के जीवन परिवर्तन ला दिया। गांव के अन्य लोग भी इस बात से प्रेरित हुए और उन्होंने भी भोजन से पहले भगवान को याद करना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान को याद करना केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की सच्ची विनम्रता और आभार की भावना को बढ़ावा देता है। जब हम भोजन से पहले भगवान को याद करते हैं तो हम अपने आप को इस सृष्टि के अनंतता और भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ महसूस करते हैं। यही सच्ची भक्ति और धर्म का सार है।